ओके, सो इज कोरोना वायरस अ बायोलॉजिकल वेपन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अभी। ओके, इज कोविड इंटेंशनली क्रिएटेड बाय चाइनीज साइंटिस्ट एज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर? हाउ डिड कोविड लीक फ्रॉम अ लैब एट वुहान? वाज इट एक्सीडेंट और इंटेंशनल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सीडेंट था या इंटेंशनल था? इसे हम लोग अभी आगे सर्च आउट करते हैं। डॉक्टर फ्रांसिस बॉयले है, बायोलॉजिकल वेपन एक्ट इन्होंने बनाया है। ओके, इनका क्या बोलना है देखो अभी। वुहान कोरोना वायरस इज एन ऑफेंसिव बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन। ये हम लोग नहीं बोल रहे, वी आर नॉट सेइंग दिस। ये किसने बोला है? डॉक्टर फ्रांसिस बॉयले। व्हाट ही इज सेइंग? वुहान कोरोना वायरस इज एन ऑफेंसिव बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन। सेकंड, इनका ये बोलना था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑलरेडी नोज, WHO को इसके बारे में पता था। बायोलॉजिकल वेपन एंटी टेररिज्म एक्ट, ओके, एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1989, ये जो है उस टाइम बना था। ओके, 1989 के अंदर ये एक ऐसा एक्ट बना था कि बायोलॉजिकल वेपन जो है, ओके, इसे हम यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ओके, और ये लॉ साइन हुआ था प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश से। वुहान का जो लैब है, इट इज बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब, BSL-4 लैब। तो BSL-4 लैब से कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर निकलना इज नॉट पॉसिबल। ओके, ड्यूल यूज बायो वॉरफेयर वेपन एजेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका मतलब वो जो वायरस है वो नॉर्मल था, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। चाइनीज गवर्नमेंट ओरिजिनली ट्राइड टू कवर इट अप, चाइनीज गवर्नमेंट ने इनिशियली इसको कवर अप करने की कोशिश की। और ये सारे स्टेटमेंट किसके हैं? हमारे नहीं है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर फ्रांसिस बॉयले, बायोलॉजिकल वेपन एक्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया था, ये स्टेटमेंट उनके हैं। ही इज अ वेरी बिग साइंटिस्ट इन USA। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे लैब के प्रकार कैसे होते हैं। BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4। तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे कैटेगरीज क्यों है कि BSL-4 जो लैब है वो ऐसी लैब होती है कि उसके अंदर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बायोसेफ्टी लेवल 4 कहा जाता है। अब ये बायोसेफ्टी लेवल 4 इतना जबरदस्त लैब है, उसके अंदर से भी अगर एक कोरोना वायरस बाहर आता है तो क्या कैसे हो सकता है? ओके, वहां पे इतनी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। अभी देखो पहला चीज, अभी इसने अब ये देखो कि ये बायोलॉजिकल वेपन है या नहीं, इसका हम एक एक पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब से ये बाहर आया, फर्स्ट पॉइंट ये है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सेकेंड, अभी ये आता है यहाँ पे वुहान का वेट मार्केट, ये आता है यहाँ पे वुहान का वेट मार्केट, ठीक है। अभी इन्होंने ये बोला है कि ये वेट मार्केट से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, वेट मार्केट मतलब ये जो कच्चा मांस वगैरह बिकता है यहाँ पे वुहान में, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। अब सवाल ये आता है कि वेट मार्केट में वायरस आया कहां से? सी, वायरस कहां था? BSL-4 लैब में था। ओके, एज पर द साइंटिफिक रिकॉर्ड द वायरस वाज इन BSL-4 लैब। तो अगर हम ये बोलेंगे कि ये वायरस यहां पर आया है, तो वायरस आया कहां से? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये पॉइंट आता है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कनाडा, कनाडा कनेक्शन। तो कनाडा का जो लैब है, नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब इन विनिपिग, ये कनाडा का लैब है। यहां पर कोरोना वायरस स्टोर्ड था, चाइना के पास स्टोर्ड नहीं था, ये वायरस स्टोर्ड था कनाडा के पास। कनाडा से ये वायरस कहां पे ट्रांसफर हुआ? चाइना में। अब चाइना में गया कहां से ये? सो चाइनीज की जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर जेंगिंग क्वी, उनका जो डाटा रिकॉर्ड निकाला गया उसमें मालूम पड़ा कि उनका विनिपिग और वुहान, यहां पर कई बार उनका अप डाउन हुआ, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने नहीं की, इन्वेस्टिगेशन किसने की है? रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस इन्वेस्टिगेटेड। और उन्होंने जितने भी चाइनीज उनके साइंटिस्ट थे विनिपिग लैब में, उन सबको किक आउट करके निकाल दिया। यस, एनीवन? सर, सर आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। ओके, चलो, नाउ इज इट ओके? नाउ ओके? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। सी, ये जो साइंटिस्ट है, ओके, ये साइंटिस्ट पहले तो कैनेडियन लैब में काम कर रही थी। कैनेडियन लैब में जब काम कर रही थी उस टाइम उसका कई बार विनिपिग और वुहान दोनों के अंदर इसका ट्रैवलिंग हुआ। ट्रैवलिंग करने का इंटेंशन क्या है हमें पता नहीं। ओके,
सेकेंड, जब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब इन्हें मालूम पड़ा कि चाइनीज लोगों ने कुछ गड़बड़ की है, तो जितने चाइनीज साइंटिस्ट थे उस लैब में सभी को वहां से निकाल दिया गया था। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको अचानक से निकाल दिया, इन्होंने कुछ तो किया होगा। तो ये अपना आता है पॉइंट नंबर 3। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4, चाइना सीक्रेट प्लान। ये बात किसने कही है? चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जनरल ची होतोय। इन्होंने क्या बोला था कि चाइना इज सीवियरली ओवर पॉपुलेटेड, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चाइनाज इन्वायरमेंट इज डिटोरिएटिंग, चाइना का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। अभी खराब क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहां भी इंडस्ट्री आती है भले ही प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन वायरल जो एनवायरमेंट है वो खराब हो जाता है। इनका थर्ड क्या है? कॉन्कर न्यू लैंड एंड मेक सेकेंड चाइना। अभी पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उन्हें नई जगह की जरूरत पड़ेगी। अभी आप मुझे बताओ कि अभी आप देखोगे सिटी बढ़ रही है, सिटी डेवलप हो रही है। डेवलप इन द सेंस क्या हो रहा है? नए नए घरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, उसी तरह से चाइना के अंदर ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको रखने के लिए लोगों को जगह नहीं है। तो व्हाट दे वांट नाउ, अभी उनका तरीका क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड इन चाइनाज वे। दुनिया के अंदर 2-3 देश है जो चाइना को रोक सकते। एक तो आया यूएसए, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी और पैसा है। बाकी आया इंडिया, इंडिया के पास आर्म फोर्सेस है। तो 2 अगर छोड़ दे तो दुनिया में उन्हें रोकने वाला तीसरा कोई नहीं है। If United States is blocking China, it is hard for them to do anything to Taiwan, Vietnam, India and Japan. अभी चाइना चाहता है कि सबको बर्बाद करे, लेकिन यूएसए अगर उसको ब्लॉक करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाउ मच मोर लिविंग स्पेस कैन वी गेट? वेरी वेरी ट्राइबल। इनका मतलब ये है अगर हम किसी और कंट्री को भी कैप्चर करेंगे तो हमें ज्यादा स्पेस नहीं मिलने वाला। स्पेस किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया have the vast land for mass colonization. इसका मतलब ये है इन 3 देशों के पास जगह है। अगर चाइना को सेकेंड चाइना बनाना है तो ये 3 जगह उनके टारगेट पे है। ये बात हमारी नहीं है, ये बात किसने बोली है? चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जनरल ची होतोय। ये इनके इंटेंशंस बहुत ही क्लियर है। ठीक है, अब अगर आप स्प्रेड देखेंगे, कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे हुआ था, आप देखो यहाँ पे पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ एक साथ स्प्रेड हुआ। पहले चाइना के अंदर जब उनका स्टार्टअप हुआ, उसके बाद दुनिया के अंदर जूम करके स्प्रेड हुआ। अब इसका प्लानिंग कैसे हुई थी? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चाइना का ट्रैवल डाटा देखो। अभी ये जो मैंने स्पॉट किए ना, ये स्पॉट ऐसे स्पॉट है जहां पे चाइनीज लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। दे वांट टू ट्रैवल टू दिस प्लेसेस फॉर हॉलीडेज। ये डाटा जो है इसको यूज किया गया था। कैसे यूज किया गया? वहां पर जब वहां पर वुहान के अंदर जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो वुहान के अंदर से कोई भी चाइना के अंदर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था। ओके, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए थे कि अब वहां से आप पूरी दुनिया में जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट यू कैन नॉट गो एनीवेयर इन चाइना। ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला? कोई बता सकता है मुझे? मतलब आपके घर का कुत्ता है, अपने 4-5 लोग है घर में, उनको नहीं काटना है, लेकिन किसी और को तो काट सकता है। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है, आदित्य। Sir, because they want to spread that coronavirus in the world and not in the other parts of China. Good. चलो, इसका मतलब ये था कि ये जो भी हुआ इट वाज इंटेंशनल। ओके, चलो अभी ये आ गया, डिड WHO हेल्प चाइना? अभी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन WHO ने चाइना को हेल्प क्यों किया? इसके पीछे रीजन है डॉक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम। इनका अगर आप देखेंगे कि इथोपिया के जो मिनिस्टर है, ओके, ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। अब इथोपिया का हिस्ट्री निकालेंगे तो इथोपिया ऑलरेडी चाइना के कर्जे में डूबा हुआ है। एटलीस्ट हाफ इथोपिया जो है वो चाइना के कर्जे में डूबा हुआ, इतना कर्जा ऑलरेडी वो चाइना से ले चुके हैं। और ये जो थे डॉक्टर टेड्रोस, ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं ये लिंकअप हो रहा है। ओके, हाउ WHO हेल्प चाइना? अब इसमें देखो क्या है, WHO ने फर्स्ट टाइम क्या बोला कि ये जो है वायरस जो है एयरबॉर्न नहीं है। ओके, हवा में ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप ट्रैवल कर सकते हो, मतलब आपका जो ट्रैवल बैन वगैरह है उसको लगाने की जरूरत नहीं, यू कैन ट्रैवल। तो दुनिया को उन्होंने क्या किया? ट्रैवल और कराया। मतलब ये वायरस जो है पूरी दुनिया को पहले फैलने दिया, उसके बाद सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाना उन्होंने
स्टार्ट किया। ओके ठीक है, तो ये था अपना इनिशियल जो सेटअप था कि हमने जो कोरोना वायरस कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। ओके इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं अबाउट डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस वायरस। अभी अपना टाइम खत्म हो चुका है, हम अभी डिस्कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल रिकनेक्ट। ओके चलो।